22 साल की शर्मिष्ठा ने जो कुछ कहा था वो गलत था, लेकिन शर्मिष्ठा के साथ क्या जो कुछ हो रहा है वो सही है क्या? इससे पहले कुछ लोग इस वीडियो में आकर ये कहें कि आप उसका सपोर्ट कर रही हैं, मैं आपको ये स्पष्ट करके बता देती हूँ कि ये वीडियो शर्मिष्ठा को समर्थन देने के लिए नहीं, बल्कि शर्मिष्ठा को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया उस पर सवाल उठाने के लिए है। हाल ही में शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को सबने देखा, लेकिन किसी ने उस गिरफ्तारी पर सवाल उठाने की हिमाकत नहीं की। शर्मिष्ठा जो कुछ कर रही थी और जो लोग उनमें आग पानी देकर इंजन भर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, हम तब भी कह रहे थे न वो भाषण न वो विचार एक सभ्य समाज में स्वीकार है, लेकिन अब जो कुछ बंगाल पुलिस ने किया क्या वो स्वीकार्य है? इस पर भी चर्चा करते हैं। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, उससे आगे बढ़ते हैं और ये सवाल उठेगा कि वो बंगाल पुलिस जो मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा 24 परगना में हाईकोर्ट से फटकार खाती है, वो एक माफी मांग चुकी 22 साल की लड़की को पकड़ने के लिए बंगाल से गुड़गांव 1500 किलोमीटर का सफर करके आ जाती है। वो जो अपने घर को नहीं संभाल पाई, वो एक लड़की को गिरफ्तार करने के लिए इतनी ज्यादा तत्पर होती है। किस लिए? इसीलिए क्योंकि कानून की मर्यादा बनाकर रखनी थी, या फिर इसलिए कि वहां जो राज्य सरकार है उसका एक बड़ा वोट बैंक है और अगर इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो एक मैसेज जाएगा कि हम तुम्हारे हैं सनम। ये सवाल उठेगा क्योंकि इसी राज्य की पुलिस को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी और अब भारत में ये सवाल उठेगा कि क्या एक धर्म पर ही भावनाएं आहत होती हैं, सलाखें तैयार होती हैं और एक जहां पर सो कॉल्ड फ्रीडम का जो एक्सप्रेशन है। बंगाल पुलिस ने 1500 किलोमीटर का सफर तय किया है, 22 साल की माफी मांगने वाली लड़की को लेकर तय किया। वो कैसे इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं कि जिस राज्य सरकार के कहने पर वो यहां तक पहुंची है, उसी राज्य सरकार में सांसद ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को लेकर भी टिप्पणी की है, भगवान शिव का भी मजाक उड़ाया है, शिवलिंग का भी मजाक उड़ाया है, लेकिन एक आंख से बंगाल पुलिस को दिखाई नहीं पड़ा और दूसरी तरफ वो सर पर 1500 किलोमीटर चले आए। ये कैसा कानून जो धर्म और सियासत का चेहरा देखकर बट रहा है? ये सवाल आज पूछा जाएगा, ये बात स्पष्ट करके पूछी जाएगी कि यहाँ समर्थन में विरोध शर्मिष्ठा का नहीं बल्कि भारत के इस देश में दो कानून का। ये मसला पहले भी उठा जब प्रोफेसर साहब को गिरफ्तार किया गया था, तब भी ये कहा गया था कि मध्य प्रदेश में मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया लेकिन प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया। एक गुनाह की एक को सजा एक को माफी कैसे हो सकती है? आज ये मसला शर्मिष्ठा को लेकर भी उठा। ये कहते हुए उठाएंगे मुद्दा कि शर्मिष्ठा ने जो कुछ कहा वो गलत है, लेकिन शर्मिष्ठा को गिरफ्तार आप कर लेंगे और बाकी को आप छोड़ देंगे, ये सही कैसे हो सकता है? 22 साल की लड़की है, वो एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, माफी मांग देती है, ये कहती है बार बार कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने कश्मीर में जो कुछ किया उसे देखकर उसके अंदर गुस्सा आया था, पाकिस्तान के कलाकारों पर निशाना उसने साधा था। आशा गंदी थी, घिनौनी थी, लेकिन इंटेंशन पाकिस्तान को जवाब देना था, भाषा गलत निकल गई और कुछ लोगों के रीट्वीट कमेंट के डीजल फ्यूल डालते डालते उस लड़की ने मर्यादा को लांघ दिया। आतंकवाद कट्टरपन से आगे बढ़कर उसने पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी, लेकिन सच ये भी है कि उसने माफी मांग ली थी। ये लिखा था कि मैं बिना शक के माफी मांगती हूँ, मेरी टिप्पणी आतंकवादियों के लिए थी, किसी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं थी। ये भी कहा था कि मैं सावधान रहूंगी, माफ कर दीजिए मुझे। लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस उस माफी को कुचलकर यहां आ गई। अपने ही राज्य में स्थिति को जो संभाल नहीं पाती सरकार, वो गुरुग्राम पहुंच गई। वो लड़की चिल्लाती रही कि ये डेमोक्रेसी नहीं है और यही पुलिस उसी लड़की को, जो लोग रेप की धमकी दे रहे हैं, जो लोग सर तन से जुदा की बात कर रहे हैं, जो घर से उठवा लेने की बात कर रहे हैं, जो जिंदा जला देने की बात कर रहे हैं, जिनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर भरे पड़े हैं नाम सामने, उस पर पूरी तरह सरकार खामोश है। सवाल ये कि क्यों? और आज सवाल उठ रहे हैं क्योंकि गलत हुआ। निष्पक्षता, सत्ता की प्रायोरिटी और बोलने की आजादी पर कहां तक माफी है, उसको लेकर सवाल खड़े किए गए। ये कहानी अब उस लड़की की नहीं बल्कि डेमोक्रेसी की आत्मा को लेकर है, क्योंकि बंगाल पुलिस ने 1500 किलोमीटर का सफर तय किया, लेकिन यही बंगाल पुलिस मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर प्रदेश 24 परगना में सांप्रदायिक हिंसा के मामले में खामोश रहती है। बार बार एक लड़की पर गुरुग्राम आ गई। क्या ये न्याय है? 22 साल की लड़की ने जो कहा वो हत्याओं से बढ़ के कहा। कानून धर्म की आड़ में सियासत कर रहा है अब, क्योंकि हिंदुओं पर भी बोला जाता है। इस देश के हिंदू भी इस बात को उठा रहे हैं कि आपके धर्म पर बोला गया, आप यूनिटी दिखाते हैं, पुलिस आती है ले जाती है, लेकिन दूसरे धर्म पर जब आप बोलते हैं तब क्या? उदाहरण के तौर पर सयोनी घोष पीएमसी के सांसद शिवलिंग को लेकर विवादित टिप्पणी करी, इनके खिलाफ शिकायत भी करवाई गई लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।
महुआ मोइत्रा राणा, कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट हैं। अभी भी उनके कई पोस्ट ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, लेकिन उन पर कोई सजा नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। कई ऐसे कॉमेडियन हैं, कई ऐसे राजनेता हैं बड़े बड़े जिन्होंने हिंदू धर्म के प्रतीकों को लेकर बहुत टिप्पणियां की, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन एक लड़की जो प्रभावशाली नहीं है, जिसने सोशल मीडिया पे माफी भी मांग ली, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पीछे साफ सुथरा है, जो सार्वजनिक तौर पर कह रही है ऐसा अब नहीं होगा, उसे पकड़ने के लिए 1500 किलोमीटर का सफर। क्या कुछ जगह धार्मिक भावनाएं दूसरों से ज्यादा संवेदनशील हैं, या फिर हमारे देश का कानून जो है वो अब धर्म देखकर चल रहा है? हिंदू धर्म पर बोल रहे हो तो नहीं किया जाएगा, इस पर बोल रहे हो तो कर लिया जाएगा। आपने भी देखा होगा, हाल फिलहाल में बड़े यूट्यूबर हैं, नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन उन्होंने धर्म पर कुछ बनाया, माफी मांगनी पड़ी, वीडियो हटाना पड़ा। उन्हीं के ऐसे बहुत सारे वीडियो जो दूसरे धर्म पर भी हैं, हिंदू धर्म पर भी है, वहां पे माफी नहीं मांगी गई। शर्मिष्ठा को कितनी धमकियां मिली, रेप की धमकी, सरतन से जुदा की धमकी, सारी चीजें मिली, लेकिन शर्मिष्ठा पर पुलिस एक्टिव है, बाकी जगह पर खामोश। अब इस पर आप क्या कहेंगे कि शर्मिष्ठा की अगर गलती भी है, साधारण सी लड़की ने माफी भी मांग ली है, क्या उसे माफ कर देना चाहिए, या 1500 किलोमीटर का सफर तय करके जो बंगाल पुलिस अपने राज्य में शांति नहीं फैला पा रही, उसे गिरफ्तार करने आई है, ये सही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।